आइए, गुड इवनिंग, शुभ संध्या आप सभी को। टुडे इज माय टॉपिक ऑफ द कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो आइए सबसे पहले हम ये देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति वह शाखा जिससे हम बिंदुओं की स्थिति व संख्या को दर्शाते हैं। निर्देशांक ज्यामिति क्या है? निर्देशांक ज्यामिति वह शाखा जिसमें बिंदुओं की स्थिति को और उनके संख्याओं को हम दर्शाते हैं कि कहाँ है। ठीक है, अब आइए कार्टेशियन प्लेन, इसमें पढ़ेंगे तो हम कार्टेशियन प्लेन पढ़ेंगे। अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? इसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाया जाता है। इसे कार्टेशियन प्लेन को क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्लेन क्या है? जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों दिखाया जाए। जैसे क्या है, एक्स अक्ष ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। जहां पर एक ऐसा समतल, कार्टेशियन प्लेन क्या हो जाएगा? एक ऐसा समतल, एक ऐसा प्लेन जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को हम दिखाते हैं, वो क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा। आइए कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? जिसे हिंदी में कहते हैं निर्देशांक। क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम हिंदी में? निर्देशांक कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? निर्देशांक। अब निर्देशांक क्या है? तो किसी बिंदु को एक्स वाई के रूप में लिखा जाता है। कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है? निर्देशांक में क्या होता है? किसी बिंदु को एक्स वाई के रूप में लिखा जाता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? निर्देशांक क्या है? तो किसी बिंदु को एक्स वाई के रूप में लिखा जाता है। एनी क्या हो? किसी बिंदु को, एनी पॉइंट्स टू रिटन एज द फॉर्म ऑफ एक्स वाई, टू एनी पॉइंट रिटन एज द फॉर्म ऑफ एक्स वाई, वो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट्स कहलाएगा। और क्वाड्रेंट्स क्या होता है? आइए, क्वाड्रेंट्स क्या होता है? जिससे हिंदी में क्या कहते हैं हम? चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? चतुर्थांश कहते हैं। अब चतुर्थांश की बात आएगी तो आप ध्यान दीजिएगा, चतुर्थांश को कितने पार्टों में डिवाइड किया जाता है? मेनली कितने पार्ट में? 1 2 3 और ये क्या है? 4। अब इसमें देखिए ये क्या होता है? ये कौन सा एक्सिस है? तो एक्स अक्ष है, ये वाई है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। अब इसमें क्या, इधर प्लस है इधर प्लस है, तो इसमें क्या आएगा? प्लस कामा प्लस आएगा। इसमें क्या आएगा? माइनस कामा प्लस आएगा। इसमें क्या आएगा? तो माइनस कामा माइनस आएगा। इसमें क्या आएगा? प्लस कामा माइनस आएगा। ठीक है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? चतुर्थांश होते हैं। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक्स क्या होता है? एक्स और वाई एक्सिस, ये क्या हॉरिजेंटल है और ये क्या है? वर्टिकल है। ये क्या है? हॉरिजेंटल है और ये क्या है? वर्टिकल है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हाँ अब ये ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे मिलते हैं, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को ये मीट करेंगे, उसे क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? ओरिजिन कहेंगे। क्या कहेंगे? ओरिजिन। जैसे हम क्या कहते हैं? मुख्य बिंदु। क्या कहते हैं? मुख्य बिंदु। ठीक है, अब आगे आ जाइए। ये तो सामान सा देख लिया आपने। क्या क्या देखा? निर्देशांक ज्यामिति देखा। निर्देशांक ज्यामिति क्या है? तो निर्देशांक ज्यामिति वह शाखा है जिससे क्या बिंदुओं की स्थिति या संख्याओं को हम दर्शाया जाता है। आगे देखा आपने कार्टेशियन प्लेन देखा। तो कार्टेशियन प्लेन क्या है? जिसमें एक्स और वाई अक्ष के साथ बनाया जाता है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? एक्स अक्ष हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के द्वारा ये बनाया जाता है। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल होता है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब आगे आएंगे कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक। तो किसी बिंदु को एक्स वाई के रूप में लिखा जाए तो क्या कहलाता है? निर्देशांक कहलाता है। टू एनी पॉइंट रिटन एज द फॉर्म ऑफ एक्स वाई, इट इज अ क्वाड्रेंट्स हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। और क्वाड्रेंट्स क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। अब इसी एक्स और वाई एच क्या होता है? 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है।
ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, ये सेकंड क्वाड्रेंट्स, ये थर्ड और ये फोर्थ, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब प्रथम चतुर्थांश में क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा, सेकंड चतुर्थांश में प्लस माइनस आएगा, थर्ड में माइनस माइनस आएगा और चौथे में प्लस माइनस आएगा। ठीक है, आइए अब आगे देख लेते हैं। अब इस पे कुछ फार्मूले देख लेते हैं, इस पे फार्मूला कौन कौन सा रहता है। पहला है डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला इसे क्या कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। क्या कहते हैं इसको, दूरी का सूत्र। ठीक है, अब देखिएगा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो किन्हीं मान लीजिए कोई ए है और ये बी है, ये कोई ए है और ये बी है, इसका हो गया x1 कामा y1 और इसका हो जाए x2 कामा y2। तब क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला हो गया, डिस्टेंस फार्मूला हो गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो गया। जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछेगा तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। आगे आइए, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट ऑन लाइन, जिसे क्या कहते हैं, मध्य बिंदु, मध्य सूत्र। अब मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, ये x1 कामा y1 है और ये x2 कामा y2 है। अब इसके मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होगा, तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होगा, मान लीजिए कोई इसका ये मध्य बिंदु है जो C है, ये होगा x कामा y, तो x इज इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 अपान 2 और y इज इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 अपान 2। ठीक है, ये हो गया मिड पॉइंट का। अब आगे आइए एक फार्मूला और इसमें देख लेते हैं, डिवीजन फार्मूला। कौन सा फार्मूला, डिवीजन फार्मूला। कौन सा फार्मूला बेटा, डिवीजन फार्मूला। अब डिवीजन फार्मूला जिसे हम विभाजन सूत्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र। अब ये क्या होता है, मान लीजिए कोई एक रेखा है, ये ए है और ये बी है। अब इसे कोई इस तरीके से काट रहा, हो सकता है इसको m1 और इसको m2 के अनुपात में विभाजन कर रहा हो, रेशियो में डिवाइड कर रहा हो। तब वो फार्मूला क्या लगाएंगे, x इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और y इज इक्वल टू m2 y1 m1 y2 अपान m1 प्लस m2 where x1 x2 y1 y2 इज द पॉइंट, और क्या है ये कोऑर्डिनेट्स है, और ठीक है m1 m2 क्या है, रेशियो है, जिस रेशियो में उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तीन निर्देशांक ज्यामिति की डिस्टेंस फार्मूला होता है, एक मिड पॉइंट फार्मूला होता है और एक तो डिवीजन फार्मूला होता है। ठीक है, आगे अगर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, आगे देखिएगा 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। आगे क्या है, ऑफ 3 पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर इफ, अगर कोई ये लाइन हो जाए ए बी सी, वेयर क्या हो जाए, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर ऐसे आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है, ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, चलिए इतने फार्मूलेस हैं इसमें। अब इसी फार्मूले पे आपको क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन को हम लोग आगे किया जाएगा।